कम ऑन मलाइका, यार अब मुझे तुम्हारा ये मूड बहुत इरिटेट कर रहा है। रात को भी समझाया था, तुम्हारा ये बिछड़ जाने वाला खदशा बिल्कुल बेबुनियाद है। कबीर, मैं तुम्हारे पापा से कुछ बात करना चाहती हूँ। आज तो बिल्कुल नहीं करना, तोप का रुख तुम्हारी तरफ ही है। बल्कि पापा से तुम्हारा बात करना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं होगा। बस एक काम करो। वो क्या? अभी तो बहुत गुस्से में है, शायद कुछ अरसे तक ऐसे ही रहे। बस वो जो भी कहें खामोशी से सुनकर इग्नोर कर देना। फिलहाल इसी में बेहतरी है। सुने, आप आज इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? ये क्या अहमकाना सवाल था? पता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुने प्लीज, बहू का आज पहला नाश्ता है, वो तो उसके साथ कर ले। खबरदार जो उस लड़की को मेरी बहू का, मैं कभी भी उसको अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बात भाई समझ में आ जानी चाहिए। कैसा अजीब इंसान है, इतनी अच्छी बहू मिल गई है मगर अमीर और गरीब का फर्क खत्म ही नहीं हो रहा इनके दिल से। समझ से बाहर है मेरे तो। हेलो सर। तो ये था वो लड़का जिसके बारे में तुम ये भी नहीं जानती कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं, या फिर कोई और? वो हाथ नहीं आया तो जल्दी में तुमने कबीर को फंसा लिया। पूरे शहर में तुम्हें एक मेरा ही बेटा मिला था फंसाने के लिए। आप कहाँ हैं? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये कॉल मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए की थी कि तुम्हें बावर कर कि अगर कोई भी बात तुमने ज़ैनब या कबीर को बताई तो मुझसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। आज आप इतनी जल्दी? कहीं मलाइका की जॉब छोड़ते ही आपको मुझसे फिर से मोहब्बत तो नहीं हो गई? एक तो मुझे तुम और मलाइका जैसी लड़कियां समझ नहीं आती। पता नहीं क्यों उनको अमीर आदमियों की बीवियां बनने का इतना शौक है। सर देखो सनम, आज मेरा मूड बहुत खराब है। अगर इस ऑफिस में काम करना चाहती हो तो आज मुझसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना। अरे नाराज क्यों हो रही हो? बहुत अचानक में हुआ सब कुछ। वलीमा बहुत धूमधाम से करूंगी, जरूर आना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जीती रहो। भाई, पहले दिन की दुल्हन और इतनी उदास। मैं तो बड़ा फेड अप हो रहा हूँ मम्मी। पापा की बिहेवियर का इतना बुरा असर लिया इसने। नहीं देखो बेटा, इस वक्त अगर तुम अपनी अम्मी को भी कॉल करोगे ना तो वो कॉल पिक नहीं करेंगी। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। मैंने अम्मी को कॉल की थी मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे तो ऐसा लगता है वो शायद कॉल बैक भी नहीं करेंगी। नहीं बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते। अल्लाह पे एतमाद रखते, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो। बस तुम खुश रहो यार। बिल्कुल सही कह रहा है। चलो नाश्ता करते हैं। जरा तितली का ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ गेंदे के पास 10 मिनट के लिए। एक तू कहाँ जा रही? संभाल इसको मजाल। ये चूरन, इमली, कटारे, गंदी अला बला चीजें खा खा के तुम बीमार पड़ती जा रही हो। रईसा, वो क्या कह रही थी तू? ये पैर में क्या हुआ है? ये बरजान मरदूद मेरे पैर पे चढ़ गई। अच्छा, तू क्या कह रही थी? अच्छा ये तो बताओ, पकाऊं क्या? ये सवाल मुझसे मत किया करो। जो दिल चाहे पका लिया करो। पापा, मैं जरा पकड़म पकड़ाई खेल लूं तितली के साथ ऊपर जाके? नहीं, कोई ऐसा खेल नहीं खेला जाएगा जिससे उसको चोट लगे। पता नहीं इसे ऊपर जाने का क्या शौक है, न जाने किसको तकती है। हाँ, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें शर्म नहीं आई कबीर से शादी करते हुए? उस पर तुम्हारी ठिठाई और बेहयाई का यह आलम है कि मुझे वहां देखकर भी तुम अब तक उस घर में हो। आप मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें कबीर का भी होने नहीं दूंगा। देखिए, शट अप। मैं अभी बताता हूँ कबीर को कि तुम मेरे साथ कोई छर्रे उड़ाती रही। मगर हमारे दरमियान तो ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? ये बात या तो तुम्हें पता है या मुझे पता है, लेकिन ये बात मैं कबीर को बताऊंगा। वो कभी यकीन नहीं करेगा आपकी बात को। लो,
कबीर, तुम्हारी शादी अगर गरीब लड़की से हुई होती तो मैं शायद उसे कबूल कर लेता, मगर तुम जानते हो कि मैं मलाइका की इतनी मुखालफत क्यों करता हूँ? क्यों? सर आप बहुत गलत कर रहे हैं, प्लीज रुक जाए। चुप चुप। कबीर, हाँ, वो इस वक्त मेरे पास ही है और मुझे तुमसे बात करने से मना कर रही है। क्या मतलब? कौन पास खड़ी है? मलाइका, तुम्हारी बीवी, जो तुमसे शादी करने से पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। व्हाट? कबीर, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया, तुम प्लीज टाइम से खा लेना। पता है मलाइका, मैं इस घर में रहता हूँ, इस घर का खाता हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कबीर, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चाहता था कि मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं, मैं शादी ना करूं, और मैं ये भी चाहता था कि तुम्हें पापा के बारे में बिल्कुल पता ना चले। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें उनके और मेरे बारे में कुछ भी पता ना चले। खैर, क्या करूं, जो किस्मत में लिखा होता है वो होना ही होता है। खैर, आपसे भी आके इस बारे में बात करता हूँ।